नमस्कार मित्रों, जैसा कि प्रश्न आया है पिटारसिस वर्सिकुलर के बारे में हम कुछ कहें, यानी जिसको सामान्य भाषा में सिहुली कहा जाता है। ये सिहुली क्यों होता? फंगस के चलते। उस फंगस का क्या नाम है जो सिहुली कराता? फफूंद हिंदी में कह सकते। उस फफूंद का नाम क्या है जो सिहुली कराता? इस फफूंद का नाम है मेलासेजिया फरफर। ये जो मेलासेजिया फरफर है, ये हमारे चमड़े में अपना खानदान इकट्ठा क्यों करता? क्योंकि हमारे पसीने में उसको ज़्यादा खाना नजर आता। उसको क्या पसंद था? वही जो हमको और आपको पसंद है, वो है चीनी। हमारे पसीने में रोज़ का रोज़ चीनी ज़्यादा क्यों आता? कि वो फफूंद के का भी काम आ जाए, इसलिए क्योंकि हम अपनी ज़रूरत के से ज़्यादा चीनी खाते, और वो चीनी शरीर एक्स्ट्रा चीनी को शरीर या तो चर्बी के रूप में जमा करता तो मोटापा का अलग अलग रोग, या तो उसको शरीर तेजाब बनाता तो एलर्जी का अलग अलग रोग, आने तो उसको खून से निकाल के जहाँ तहाँ छिड़कता तो इन्फेक्शन का अलग अलग रोग। यानी कि अगर हम चीनी बंद कर दें तो ये सिहुली जड़ से चला जाएगा। सिहुली में हाइपोपिगमेंटेड पैच होता है जिसमें कि स्केलिंग भी होता है। नोचिएगा तो हल्का सा छोटा सिगरेट पेपर स्केल निकलेगा। सफ़ेद दाग और इसमें अंतर है कि सफ़ेद दाग में जो विटिलिगो कहा जाता है उसमें पूरी तरह से बिल्कुल वाइट हो जाता है, उसमें डी पिगमेंटेड पैच होता है, जबकि इसमें हाइपर पिगमेंटेड पैच होता है। विटिलिगो में कोई स्केलिंग नहीं होता, जबकि इसमें फाइन फरफरेसेस स्केलिंग मिलता है। तो यही अंतर है दोनों में। और ये फंगल इन्फेक्शन है, जबकि वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। लेकिन बेसिकली कारण एक ही होता है, हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है। तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी क्यों होगा? क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता। दुनिया में अलग से चर्म रोग नहीं होता, चमड़ा का बीमारी तो अंदर की गड़बड़ी का बाहरी रूप होता। बहुत कुछ भेद खोल देता है हमारा चमड़ा। इशारों इशारों में अंदर की कहानी को बड़ी बेबाकी से समय से पहले बोल देता है हमारा चमड़ा। तो जब आप जांच कराइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमको लगता था कि हमको इस सुख का सिहुली है, बहुत ही मामूली बीमारी है, लेकिन जांच करेंगे तो डर जाइएगा रिपोर्ट देख के। यदि आपको सिहुली बहुत दिन से तंग किया जा रहा है, इसका मतलब आपके शरीर में कम से कम 10 उपद्रव भी और भी हो चुका होगा। तो जिन कारणों से सिहुली हुआ, उन्हीं गलत भोजन से आपके शरीर में और भी 10 उपद्रव जरूर हो चुका होगा। इसलिए जांच हमेशा पूरा कराना चाहिए जब भी किसी को सिहुली हो। तो क्या क्या जांच कराना चाहिए? CBC, LFT, KFT, TSH, NT-TPO, लिपिड प्रोफाइल, CRP, ASO, ANA, NT-DS, DNA और कार्सिनोजेनिक एंटीजन, RF फैक्टर, VDRL और वायरल मार्कर, टॉर्च टेस्ट, IgE लेवल, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, स्पॉटिन, प्रोटीन, क्रिएटिनिन। जब ये पूरा जांच कराइएगा तो डर जाइएगा रिपोर्ट देख के। आपको लगेगा हम तो सोचते थे कि मामूली सिहुली है, ये तो हमको और भी 5 गड़बड़ी निकल गया। तो जांच कराइएगा, तब आपको समझ में आएगा कि दुनिया में अलग से चर्म रोग नहीं होता। चमड़ा का बीमारी तो अंदरूनी गड़बड़ी का बाहरी एक इशारा भर है। तो शरीर तो विभिन्न चमड़े के लक्षणों के माध्यम से हर समय कुछ न कुछ इशारा कर रहा होता है, और चमड़ा का डॉक्टर उन लक्षणों को भांप के अंदर के गड़बड़ी को जल्दी पकड़ रहा होता है। तो पहले तो पूरा जांच कराया जाता है। इसमें हम लोग जांच कराते, अंदर का गड़बड़ी मरीज को दिखाते, ताकि उसको ये समझ में आ जाए कि नहीं, थायराइड का बीमारी कोई अलग कारण से नहीं हुआ, वो इसी कारण से हुआ। और मरीज जब भोजन बदल देगा और हाई कार्बोहाइड्रेट हाई फैट डाइट खाना छोड़ना पड़ेगा उसको, यानी चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छुहारा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नविटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा, ये सब हाई कार्बोहाइड्रेट हाई फैट डाइट खाना छोड़ना होगा, क्योंकि ये ज़्यादा मेहनती का खाना है। ये सब खाने का सुपात्र बनने के लिए आपको कम से कम आधा घंटा जिम करना होगा। उतना मेहनत संभव ही नहीं आज की दुनिया में, क्योंकि हर काम इंसान मशीन के हवाले कर दिया। इसलिए आज इंसान को वैसा भोजन करना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट फैट कम से कम हो और फाइबर प्रोटीन ज़्यादा हो। वो भोजन क्या है? वो भोजन है दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, कड़ी, मछली, चिकन, दही, दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, कड़ी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। तो चाय पीजिए बिना चीनी के, चावल खाइए बिना मार के, सब्जी खाइए बिना आलू के, नॉन वेज खाइए बिना खस्सी के मांस के, मीठा कुछ भी मत खाइए, चाहे वो सेव के नारंगी क्यों ना हो। 2 कप चाय के अलावा दूध नहीं पीना, लेकिन दूध को दही बना खाना 5 चम्मच रोज। 4-5 दाल मिला देना, मूंग, मसूर, राहर, उड़द, चना, उसमें पालक का साग, टमाटर डाल देना, घोटी से घोट देना, छौंक देना, और 1 कटोरा गाढ़ा दाल सुबह, दोपहर, रात। भोजन से पहले दाल पीना। पहला भोजन दाल, दूसरा भोजन खीरा टमाटर। आधा ज़्यादा पेट तो उसी से भर गया। अब हमारे पेट में जगह कम बचा, अब हम 24 घंटे में 3 रोटी खाएंगे, 1 सवेरे, 1 दोपहर, 1 रात। पेट नहीं भरा, दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड, अंकुरी चना मूंग अनलिमिटेड, और रोज 2 घंटा टहलेंगे। उससे क्या होगा? सारा चर्बी गलेगा, तो हमारा 5 किलो वजन भी कमेगा, फैटी लीवर भी ठीक हो जाएगा, थायराइड भी ठीक हो जाएगा, BP भी ठीक हो जाएगा, डायबिटीज भी ठीक हो जाएगा। और एक्स्ट्रा चीनी को शरीर तेजाब भी बनाता, वो तेजाब से जो भी एलर्जी का बीमारी हो रहा है वो भी चला जाएगा। और कुछ एक्स्ट्रा चीनी को जो शरीर जहाँ तहाँ छिड़कता, तो यदि पसीने में ये चीनी छिड़का गया था तभी हमको सिहुली का बीमारी हुआ था। सब डॉक्टर खून का न चीनी जांचेंगे, आपके पसीने में चीनी कितना है ये जांचने का कोई मशीन मानव जाति अभी नहीं खोज पाया है, लेकिन उम्मीद करते हैं 20-30-40 साल में जरूर खोज लेगा। तब वो मशीन क्या करेगा? आपको स्कैन करके बता देगा कि आप जरूर ज़्यादा भोजन कर रहे हैं, आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट ले रहे हैं, अब बचिए। तो जब आप भोजन बदल दीजिएगा तो सारा चर्बी जो पसीने में भेजा गया था वो सोख लिया जाएगा, तो फंगस को भोजन नहीं मिलेगा, अपने आप गायब हो जाएगा।
तो चीनी गिराइएगा तभी चींटी लगेगा, नहीं तो कंगाल के घर में चोरी नहीं होता। तो बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी ज़रूरत ज़्यादा खाया गया चीनी से होता। तो इसमें इलाज क्या होगा? इसमें इलाज देते हैं एंटी फंगल इट्राकोनाजोल का कैप्सूल, एक कैप्सूल सुबह शाम 1 से 2 महीना खिलाते हैं। और उसके अलावा जांच कराते हैं, जांच में जो गड़बड़ी निकलता है उसके हिसाब से अलग अलग भी दवा देते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको बार बार बताएंगे कि अगर आपको सिहुली बार बार होता है और उसके साथ आपको फैटी लीवर है, बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी भी है, तो ये सब अलग अलग डॉक्टर से नहीं दिखाइए। अगर हमसे बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी जड़ से ठीक नहीं होगा तो निश्चित रूप से सिहुली जड़ से ठीक नहीं होगा, क्योंकि कारण तो एक ही है। बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो जब हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी दिखा देंगे, जब हम आपको 2 घंटा टहलना सिखा देंगे, दाल पिलाना सिखा देंगे, अंकुरित चना मूंग खिलाना सिखा देंगे, और चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा बंद करा देंगे, आपका चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर बंद करा देंगे, तब तो खाली सिहुली नहीं, सिहुली अपने साथ जिन जिन रोगों को लाया होगा वो सारा रोग भी इकट्ठे ही चला जाएगा। तो इसीलिए जड़ से ख़त्म करना है तो 90% इलाज डाइट और एक्सरसाइज, दवा केवल 10% कोई बीमारी को ठीक करता। दूसरी बात, इसमें एंटी फंगल इट्राकोनाजोल कैप्सूल, एक कैप्सूल सुबह शाम ले सकते हैं। लगाने के लिए एंटी फंगल का क्रीम आता है, या तो कीटाकोनाजोल, या तो लेल्लीकोनाजोल, या तो अर्बाकोनाजोल, इस अलग अलग करके एंटी फंगल क्रीम है, उसको लगाइएगा सुबह शाम 2 बार। और एक एंटी फंगल शैम्पू आता है कीटोकोनाजोल का, वो शैम्पू से सर धोइएगा। एंटी फंगल साबुन आता है, उससे नहाइएगा। तो 1 महीना में चमड़ा 1 बार बदलता है, 2 बार 3 बार चमड़ा बदलेगा तो धीरे धीरे करके रंग आने लगेगा। रंग क्यों जाता है? क्योंकि ये जो फंगस है एक केमिकल निकालता है एजेलिक एसिड, वो मेलानोसाइट में रंग बनना कम कर देता है, इसलिए रंग जाता। तो जब फंगस मरेगा तो एजेलिक एसिड बनना बंद हो जाएगा, और जब बनना बंद हो जाएगा तो रंग फिर से बनना शुरू हो जाएगा। तो रंग धीरे धीरे 2 से 3 महीने में रंग आ जाता है। यानी कि फंगस तो मर जाएगा 1 ही महीने में, लेकिन रंग आने में कभी कभी 2 से 3 महीना लगता है। एक प्रकार का और सिहुली होता है, इसको बोलते हैं काला सिहुली। सिहुली केवल उजला नहीं होता, काला सिहुली भी होता है, लेकिन वो भी इसी दवा से ठीक हो जाता है। लेकिन सिहुली को कभी भी अकेले बीमारी मत समझिए, ये अंदर की गड़बड़ी का बाहरी रूप है। एक बर्फ़ का टुकड़ा जब समुद्र में तैरता है तो पानी के सतह के ऊपर उसका बहुत कम पोर्शन रहता है, उसका ज़्यादातर पोर्शन पानी के सतह के नीचे डूबा रहता है। तो उसको बोलते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग। चमड़ा का बीमारी टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है। जितना सिहुली आपको बाहर में दिखता है उससे कई गुना ज़्यादा अंदर में होगा। तो कारण तो सबका एक ही है, इसलिए ये नहीं सोचिएगा कि थायराइड हम दिखाएंगे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से, और हमको माइग्रेन भी है वो दिखाएंगे न्यूरोलॉजिस्ट से, और सिहुली दिखाएंगे चमड़े के डॉक्टर से। नहीं, कारण एक ही है सबका। जब आप भोजन बदल दीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा, क्योंकि कारण सबका एक ही था। तो इस बात को जिस दिन आप समझ गए, सिहुली जड़ से चला जाएगा। और अगर सिहुली को खाली बाहर का बीमारी समझिएगा तब तो दवा लगाते रहिए, जब तक दवा भी रहेगा, डॉक्टर भी रहेगा, बीमारी भी रहेगा और मरीज भी रहेगा, चारों खुशीपूर्वक जीवन यापन करता रहेगा। लेकिन अगर आप भोजन बदल दीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा, क्योंकि शरीर किससे बना है? भोजन से। शरीर खराब क्यों हुआ इन द लॉन्ग प्रोसेस पाथ ऑफ टाइम में? क्योंकि आपका भोजन गलत था। तो जब तक भोजन नहीं बदलेगा बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। खर्चा 2000 कैलोरी, खाएंगे 4000 कैलोरी, तो बीमारी तो होगा ही, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। तो उम्मीद करते हैं सिहुली क्यों होता, कैसे होता, और उसको किस बीमारी से हम कंफ्यूज करते, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगर अच्छा लगे तो जो है कि ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।